जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि द नेविगेटर नाम से हमने यहाँ पर ये बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें भारत का पूरा ज्योग्राफी, पूरा फिजिकल मैप हमने यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर अगर आपको ये बुक मंगानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर जो नंबर दिया है इस नंबर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जितने भी बुक सेलर्स के हमने यहाँ पर नाम दिए उनसे आप ये बुक मंगा सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो, करोल बाग या फिर ओआरएन के एरिया में आप रहते हो, तो आप वॉक इन करके भी वहाँ से बुक ले सकते हो, या फिर पुणे में भी आप यहाँ पर आपको वॉक इन करके बुक लेने की सुविधा है। ओके। और आप उनको कॉल करके आपके एरिया में ये बुक भी मंगा सकते हो, शिप करके ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी स्टेट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। शुरुआत हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से करेंगे। तो यहाँ पर ये 28 लेक्चर्स में हम पूरा भारत देश यहाँ पर कवर करेंगे। ओके। तो होपफुली बुक का रिस्पांस तो मुझे हमें बहुत अच्छा आ रहा है, तो होपफुली आपको ये बुक पसंद आ गई है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 1 यहाँ पर ओपन कीजिएगा। अब बुक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि बुक में यहाँ पर इस तरीके से हमने माउंटेन्स कवर किए हैं। ये सिंबल यहाँ पर माउंटेन पीक्स के लिए है। फिर प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड ग्लेशियर्स, डैम्स, डैम्स के लिए हमने ये सिंबल यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर वैलीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट या फिर जो बोर्ड्स है उनके लिए इस तरीके का फॉन्ट यूज किया है। पासेस, एक बार इन सबको आप यहाँ पर देख लेना। ओके। नेशनल पार्क के लिए एक सिंगल ट्री यहाँ पर यूज की है। उसी के साथ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व होगा तो हमने यहाँ पर टाइगर का सिंबल यूज किया है। एलिफेंट रिजर्व के लिए हमने जिस तरीके से एलिफेंट यूज किए, और माइक की अगर साइट होगी तो उसी एलिफेंट रिजर्व को हमने ब्लैक कलर से उसकी जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में होगी। ओके। रेड कलर का अगर यहाँ पर बर्ड है तो ये रामसर साइट हो गई। टेम्पल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस में ओके ग्रे बैकग्राउंड एंड ब्लैक कलर का फॉन्ट यूज किया है। उसी में अगर बुद्धा की इमेज होगी तो ये बुद्धिस्ट प्लेस होगी। ओके। और ग्रीन कलर की अगर बॉर्डर होगी तो जैनिज्म साइट होगी। और अगर रेड कलर की अगर बॉर्डर होगी तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और पिंक कलर की बॉर्डर है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके। उसी तरीके से आइलैंड्स, सॉरी, एंड ओवरसी टेरिटरी, फिर लेक्स, टनेल, ब्रिज, ब्रिजेस, रोड्स को भी हमने कवर किया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी इसमें कवर किया है। ओके। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 1 ओपन कीजिएगा। उसमें हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ओके। तो जम्मू एंड कश्मीर को सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बॉर्डर की तरफ हमने यहाँ पर देखा तो नॉर्थ में हमें यहाँ पर लद्दाख दिखाई देता है। ओके। एंड वेस्टर्न साइड में दिखाई देता है पाकिस्तान। अब यहाँ पर पाकिस्तान एंड लद्दाख जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम बॉर्डर्स को देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ में जो कुछ ट्रीटीज या फिर जो 1947 में रैटक्लिफ लाइन के तहत यहाँ पर ये बॉर्डर बनी थी, राइट। तो मेजर डिस्प्यूटेड एरिया जो है पाकिस्तान के साथ, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड सर क्रीक का जो एरिया है तो वो आता है। ओके। उसके बाद यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जो 1960 में हुई थी। ओके। वर्ल्ड बैंक में उसने यहाँ पर इसमें ब्रोकर किया था। और इंडस वाटर ट्रीटी के बाद शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन आता है जो 1999 में आता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ साइड में हमने देखा था जैसे कि लद्दाख हमें दिखाई देता है। ओके। फिर जम्मू एंड कश्मीर के साउथ में आपको यहाँ पर पंजाब दिखाई देगा, एंड जम्मू एंड कश्मीर के साउथ ईस्ट में ओके आपको दिखाई देगी हिमाचल प्रदेश। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मोस्टली जो रीजन हमें जम्मू एंड कश्मीर का जो दिखाई देता है वो है लेसर हिमालय में। ओके। ये पूरा रीजन जो है ये लेसर हिमालय का पार्ट है। और जो बचा कुचा रीजन जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में, तो ये सब है ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, इन दोनों के बीच में आपको जो वैली का प्रदेश दिखाई देगा उसे हम कहते हैं कश्मीर वैली। ओके। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो वैली दिखाई दे रही है उसी को हम कहते हैं गुरेज वैली। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब कश्मीर वैली, गुरेज वैली देखने के बाद जो लेसर हिमालय की जो दो इंपॉर्टेंट रेंजेस कश्मीर में प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर में, उनके नाम है पीर पांजाल रेंज
एंड धौलाधर रेंज। ओके, कश्मीर वैली जो है, तो कश्मीर वैली में जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, ओके, तो जो ग्रेजिंग ग्राउंड है तो उसी को हम यहाँ पर कारेवाज कहते हैं, जो सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। ओके, जो सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है कौन, यहाँ पर कारेवाज। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को देखने के बाद हम जम्मू एंड कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो शेषनाग नाम की यहाँ पर जो लोकेशन है, वहां से झेलम रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इंदस रिवर को हम पहले से ही पिछले लेक्चर्स में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो फिर से एक बार पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके यहाँ पर पढ़ सकते हो, हमारे इसी चैनल पे आपको वो लिंक मिल जाएगी। ओके, तो इंदस रिवर में हमने देखा था कि शेषनाग में, जब इंदस रिवर की ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि शेषनाग इस लोकेशन के नजदीक हमें झेलम रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। अब ये झेलम रिवर जो है फिर श्रीनगर से होते हुए आगे चलती है। ओके, तो यहाँ पर वुलार लेक हमें, जो एक रामसर साइड भी है, वो यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके माउथ के ऊपर आपको एक डैम दिखाई देगा जिसका नाम है तुलबुल डैम। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब झेलम रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो उसमें आती है नीलम, किशनगंगा, कुन्हार। ओके, तो ये गुरेज वैली के नजदीक हमें ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज झेलम रिवर की दिखाई देती है। फिर अगर साउथ में अगर आप देखोगे बॉर्डर के नजदीक, तो यहाँ पर झेलम रिवर के ऊपर और एक इंपॉर्टेंट डैम दिखाई देता है जिसका नाम है मंगला डैम। यहाँ पर जो रिवर, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ पर आती है, तो उसका नाम है पूंछ रिवर। ओके, ये पूंछ सिटी से यहाँ पर बहती है, तो ये पूंछ रिवर यहाँ पर आके मिलती है मंगला डैम के नजदीक। और फिर झेलम रिवर के ऊपर जो बाकी इंपॉर्टेंट डैम्स थे, तुलबुल डैम एंड उरी रिजर्वायर। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ओके, अब यहाँ पर जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का ही एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं सलीम अली नेशनल पार्क। ओके, तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को ही सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का जो फ्लैगशिप स्पेसीज है उसी को हिमालयन मोनल ये भी कहा जाता है। अब काजीनाग जो नेशनल पार्क है, ये कौन सी रिवर के ऊपर आता है, तो काजीनाग नेशनल पार्क ये झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अब काजीनाग नेशनल पार्क यहाँ पर हिमालयन मस्क डियर हमें दिखाई देता है, तो ये सभी नेशनल पार्क के नजर हमें हिमालयन मस्क डियर दिखाई देता है। और इसके बाद जो नेशनल पार्क है वो है दचिंगम नेशनल पार्क। दचिंगम नेशनल पार्क ये मारसर लेक हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो मारसर लेक यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ कुछ लोकेशंस जो हमने यहाँ पर दिखाई नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा, ये लोकेशंस आपकी जिम्मेदारी कि आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। ये जो बुक है इसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेज दी है, तो वहां पर आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज मैप पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दचिंगम नेशनल पार्क एक मारसर लेक में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो रिवर बहती है दचिंगम नेशनल पार्क से, उसका नाम है दागवान रिवर। ओके, क्या नाम है उसका, दागवान रिवर। अब साउथ में आपको जो दिखाई देगा उसका नाम है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। एक ही विसिनिटी में आपको यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट, काजीनाग एंड दचिंगम दिखाई देंगे, और साउथ में आपको दिखाई देगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब किश्तवाड़ नेशनल पार्क में जो बहने वाली रिवर है उसका नाम है रीने रिवर। ओके, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है किब्बार रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन कौन सी रिवर हो गई, रीने रिवर, किब्बार रिवर, और एक मारवा रिवर भी यहाँ से बहती है। ओके, तो मारवा रिवर, इसी को यहाँ पर मारूसुदार रिवर भी कहते हैं। तो मारूसुदार रिवर ध्यान में रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। ओके, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा मारूसुदार रिवर। ओके, तो ये यहाँ पर दी नहीं है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब किश्तवाड़ के नजदीक, अब यहाँ पर हमने जिस तरीके से नेशनल पार्क देख लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको अभी हम देखेंगे रामसर साइट्स। ओके, तो जिस तरीके से कश्मीर वैली के नजदीक हमने ये 3 नेशनल पार्क देखे थे, सिटी फॉरेस्ट, काजीनाग, दचिंगम,
उसी तरीके से श्रीनगर के विसिनिटी में हमें यहाँ पर ये 4 रामसर साइट्स दिखाई देंगी इंपॉर्टेंट, जिनके नाम है वुलार लेक, शालबाग, होकेरा एंड हाइगम वेटलैंड। ओके, एंड साउथ में एक रामसर साइट दिखाई देगी जिसका नाम है सुरिनसर मानसर। अब यहाँ पर रामसर साइट्स में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वुलर लेक है, तो वुलर लेक के नजदीक हमने देखा था कि वुलर लेक ये तुलबुल प्रोजेक्ट जो वुलर लेक के माउथ के ऊपर हमने यहाँ पर दिखाया था। ओके, तो वुलर लेक जो है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो इसका जो लेक बेसिन ये जो फॉर्म हुई, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई थी। और ये जो लेक है वुलर लेक, ये इट इज फेड बाय झेलम रिवर एंड 2 और इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक है मधुमती रिवर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अरिन रिवर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो अरिन रिवर एंड मधुमती रिवर यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद शालबाग वेटलैंड, तो शालबाग वेटलैंड जो है ये आंचर लेक यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ANCHAR, आंचर लेक यहाँ पर प्रेजेंट है एंड इट इज फेड बाय सिंध रिवर। ओके, एक छोटी सी ऐसी स्ट्रीम है यहाँ पर जिसका नाम है सिंध रिवर। उसके बाद होकेरा वेटलैंड, तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर हाइगम वेटलैंड भी यहाँ पर ये श्रीनगर के नजदीक हमें दिखाई देता है और ये भी झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद साउथ में आपको देखोगे तो यहाँ पर सुरिनसर मानसर लेक प्रेजेंट है। सुरिनसर मानसर ये महाभारत से एसोसिएटेड एक सैक्रेड साइट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये चिनाब रिवर के नजदीक हमें दिखाई देती है। ओके, ये जो सुरिनसर मानसर जो रामसर साइट है, इसी के नजदीक आपको जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी और यहां से बहने वाली रिवर का नाम है उज रिवर। ओके, जब चिनाब रिवर हमने झेलम रिवर देखी थी और साउथ में हमने एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर रह गई थी हिमाचल प्रदेश से जिसका ओरिजिन है चंद्रयान भागा, ये दोनों रिवर एक साथ मिलकर चिनाब रिवर फॉर्म करती है टंडी नाम की लोकेशन के नजदीक और फिर वहां से ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है। तो वहां पर 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हम यहाँ पर देखते हैं, एक है दुलहस्ती, बागिलहार एंड सलाल। इसमें से बागिलहार डैम को ध्यान में रखना है, ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ओके, स्टेट ओन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, स्टेट ओन्ड। तो यहाँ पर दुलहस्ती, बागिलहार एंड सलाल इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ पर चिनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं। चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तावी रिवर। ओके, ये तावी रिवर यहाँ पर से बहते हुए बाद में पाकिस्तान में जाके मिलती है, किसको, चिनाब रिवर को। इसको यहाँ पर ध्यान में रखने। ऊपर हमने गुरेज वैली देखी थी, फिर कश्मीर वैली देखी थी, फिर हमने सभी नेशनल पार्क्स देख लिए, फिर हमने सभी रामसर साइट्स देख ली। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उसी तरीके से तो कश्मीर वैली में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम यहाँ पर देखते हैं उनको यहाँ उनके नाम है बालताल, थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा अरू जिसको त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ओके, साउथ में किश्तवाड़ नेशनल पार्क के नजदीक आपको राज परियन जिसी को दाक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। और फिर सुरिनसर मानसर के नजदीक हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी उसका नाम था जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पर जम्मू के विसिनिटी में हमें 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ध्यान में रखनी है, एक है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर रामनगर राखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब बनिहाल पास जो है तो यहाँ पर आपको हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान में रखनी है। उसके बाद ऊपर आप जब बारामूला डिस्ट्रिक्ट या फिर इस एरिया में देखोगे वुलर लेक के ऊपर, ओके, तो यहाँ पर आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेगी उरी के नजदीक, तो उनका नाम है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी हमने सभी रामसर साइट्स देख लिए, सभी नेशनल पार्क्स देख लिए, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख ली, तो यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल या फिर टेम्पल्स जो है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले टेम्पल्स को देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो तो अमरनाथ केव, वो हमें कश्मीर वैली में दिखाई देती है, महादेव जी का टेम्पल है ये। फिर जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है मार्तंड टेम्पल। मार्तंड टेम्पल ये सूर्य देवता का टेम्पल है, सन टेम्पल है ये, इसको ध्यान में रखना है। फिर यहीं पर श्रीनगर के नजदीक आपको यहाँ पर शंकराचार्य टेम्पल भी दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर एक और टेम्पल है जिसका नाम है अवंतीपुर टेम्पल। जब आप यहाँ पर जम्मू के नजदीक आओगे तो यहाँ पर आपको जो टेम्पल दिखाई देगा जिसका नाम है
वैष्णो माता का टेम्पल, ओके, वैष्णो देवी टेम्पल। तो इन टेम्पल्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस में सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, जम्मू के नजदीक आपको एक इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट दिखेगी, उसका नाम है अखनूर। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। और कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है जैसे बाहू पोर्ट जो जम्मू में आता है, उसके बाद यहाँ पर श्रीनगर में परी महल या फिर हरि पर्वत या फिर शालीमार बाग, ये सब यहाँ पर श्रीनगर में हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो इन सबको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर कर ली। अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। जैसे सोनमार्ग जो है वहां पर हमें दिखाई देता है सोनमार्ग टनल। ओके, पीर पांजाल जो पास है उसी के नजदीक हमें दिखाई देगा पीर पांजाल टनल। उसके बाद बनिहाल पास जो है वहां पर हमें दिखाई देता है जवाहर टनल। ओके, फिर रामबन जो लोकेशन है उस या फिर शेषनाग जो रामबन जो लोकेशन है वहां पर आपको दिखाई देगा संगलदन रेलवे टनल। संगलदन रेलवे टनल कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। ओके, तो चेन्नई नाम की एक लोकेशन है वहां पर आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी दिखाई देगा। तो ये जो टनल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संगलदन टनल, संगलदन रेलवे टनल, पीर पांजाल टनल, जवाहर टनल, ओके, या फिर सोनमार्ग टनल, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। तो शुरुआत में ही बताना चाहिए था लेकिन थोड़ा रह गया था। उसमें आती है दो इंपॉर्टेंट कैपिटल जैसे श्रीनगर एंड जम्मू, ये जम्मू एंड कश्मीर की विंटर एंड समर कैपिटल है। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि लद्दाख में जैसे बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें दिखाई देते हैं, वैसे कुछ ग्लेशियर्स हमें यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में भी दिखाई देते हैं, जिनके नाम है माचोई ग्लेशियर, खोला हुई ग्लेशियर, होक्सार ग्लेशियर, बंदीपुर ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देते हैं। ओके, अब ये जो आपका पेज है जहां पर जम्मू एंड कश्मीर दिया गया है, तो वहां पर नीचे आपको कुछ कॉलम्स दिखाई, ब्लॉक्स दिखाई देंगे जिसमें जो स्टेट सिंबल्स है उसमें यहाँ पर स्टेट सिंबल की इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर जम्मू एंड कश्मीर के जो डांस फॉर्म है वो यहाँ पर दिए गए। इसमें ध्यान में रखिएगा ये जो सकाई जो है SQAY, ये मार्शल आर्ट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स आपको पढ़ लेने हैं। फिर पेंटिंग्स दी गई है जितने भी इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर की। फिर इंपॉर्टेंट कैटल्स जैसे कि यहाँ पर पश्मीना गोट है, ओके, चांगताई शीप है। ओके, तो ये सब यहाँ पर दिए गए। फिर GI टैग्स और फिर इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब हर एक चीज तो यहाँ पर मैप के ऊपर दिखाई नहीं जा सकती। जैसे कि सफायर जो मिनरल है ये पादर वैली में प्रेजेंट है, और पादर वैली कहाँ पर है? तो ये किश्तवाड़ के नजदीक हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो हर एक चीज हम मैप में नहीं दिखा सकते, वो कुछ चीजें हमें यहाँ पर नीचे ब्लॉक्स में पढ़नी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, या फिर आप अपने तरीके से जो नीचे लेफ्ट साइड में ब्लैंक मैप है वहां पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ओके, एक नए स्टेट के साथ जिसका नाम होगा लद्दाख।